triangle. Any closed figure having three sides and three angle are called triangle. मतलब ऐसी कोई भी बंद आकृति जो कि तीन भुजाओं और तीन कोणों से बनती है उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। अब हमें ये तो मालूम है ट्रायंगल क्या होगा, इसकी डेफिनेशन आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी। ट्रायंगल्स में हमारी तीन साइड्स होती हैं, ए बी बी सी ए सी। जिस तरह से देख रहे हैं ये हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि तीन साइड से मिलकर बना हुआ है, और जहाँ पे दो साइड्स मिलती है वहाँ पे एक एंगल बनता है जिसे हम लोग एंगल बोल रहे हैं, और तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब एंगल में बेसिकली हमको समझना है कि एंगल भी दो क्लास में डिवाइड, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या है, ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल। द एंगल इनसाइड द ट्रायंगल इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल, एंड द एंगल आउटसाइड द ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अब एंगल्स को हम समझ के इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या है। अब इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वन बाय वन। इंटीरियर एंगल की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब कि क्या, एंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको दो एंगल दे देगा, थर्ड एंगल की पूछ लेगा, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल की, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें तीन साइड है, ए बी बी सी और ए सी। तो देखें हम ए बी और बी सी मतलब क्या, ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी से बड़ा है, तो सीधी सी बात है ए बी का सम हो जाएगा 4, बी सी हो जाएगा 3, दोनों का सम करेंगे 4 3 7 जो कि 5 से बड़ा होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट सही है। दूसरा क्या है, बी सी बी सी ए सी 5, बी सी 3 दिया है, ए सी 5 दिया हुआ है, जो कि सम करेंगे तो आप 8 हो जाएगा, 4 से बड़ा है, यहाँ भी सही है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। मतलब क्या, ए बी कितना हो गया 4, ए सी हो गया आपका 5, दोनों का सम क्या है 3 से बड़ा है 9 ग्रेटर देन 3। तो ये भी बात सही है, लेकिन ऐसा जरूरी ही नहीं है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर या तीन साइड से मिली हुई आकृति को हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग केस सेकंड को स्टडी करेंगे। केस सेकंड को स्टडी करेंगे तो ये क्या है, ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है। एक हमारे पास फिगर है जिसकी साइड से 5 2 1, ये ट्रायंगल है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइड AC कितना है 1 सेंटीमीटर और AB कितना है 2 सेंटीमीटर, दोनों को सम करेंगे तो 5 से ग्रेटर देन आ रहा है, इनका सम आएगा 3 जो कि 5 से छोटा है, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक। इसका आप प्रूफ में चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें, एक 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, जो कि बेसिकली 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई, 2 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ तक जाएगी, 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ तक जाएगी। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये क्लोज्ड फिगर नहीं बना है। तो क्लोज्ड फिगर नहीं बना है तो ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। जब तक क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा तब तक ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टीज है sides opposite to the larger angle is largest and its vice versa। मतलब क्या, लार्जर वाले एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा बड़ी होगी। इसको वाइस वर्सा मतलब कि यदि एंगल बी जो है हमारा 120 डिग्री है जो कि लार्जेस्ट है इन दोनों एंगल से, किससे, एंगल ए और एंगल सी से, तो सीधी सी बात है इसके अपोजिट वाली साइड मतलब कि साइड एसी, जो साइड एसी है वो भी लार्जर होगी किससे, बाकी तीनों साइड से। इसका वाइस वर्सा का मतलब क्या है, यदि एंगल सी जो है वो 25 डिग्री है जो कि स्मॉलेस्ट है, तीनों एंगल्स में स्मॉलेस्ट है, तो ती एंगल सी के सामने वाली साइड मतलब कि साइड कौन सी, ए बी,
साइड जो होगी ये ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट हो जाएगी। थैंक यू। अब हम फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। सम ऑफ एंगल अपोजिट टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल्स। ठीक है, जैसे कि क्या, हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये वाली लाइन यहाँ तक जाएगी पॉइंट डी तक, और उसी तरीके से बी को आगे बढ़ाएं तो ये ई तक जाएगी, और सी को आगे बढ़ाएं तो एफ तक जाएगी। यदि हमसे कोई एंगल 5 का पूछ ले वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? एंगल 5 के अपोजिट एंगल हो गया 3, ये हो गया इसका सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल 5 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? एंगल 3 क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल किसका? सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल 3 का 5 हो गया। ठीक है, तो हमको एंगल 5 जो है सप्लीमेंट्री एंगल के अपोजिट साइड के एंगल का सम, जैसे कि क्या 5 के अपोजिट में क्या है? 3 है, सप्लीमेंट्री एंगल 5 का 3 है, 3 का सम करो 5 2 और 1, तो एंगल 2 + 1 = एंगल 5। इसी तरीके से हम चाहे तो एंगल 3 का निकाल सकते हैं। 3 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 1, 1 के अपोजिट में दो एंगल है, कौन सा? एंगल 2 + एंगल 3। इसी तरीके से एंगल 2 का निकाल लेंगे, एंगल 2 के अपोजिट एंगल 4 का, तो अभी तक हम लोग एंगल्स में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को देख चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को भी देख चुके हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ ट्रायंगल्स समझते हैं। बेसिकली ट्रायंगल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऐसे ट्रायंगल्स जो साइड्स के अकॉर्डिंग अलग किए गए हैं, और ऐसे ट्रायंगल्स जो एंगल्स के हिसाब से अलग किए गए हैं। अगर हम बात करें एंगल्स जो साइड्स के अकॉर्डिंग अलग किए हैं, तो पहला हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। और जो साइड्स के हिसाब से अलग किए गए हैं उसमें है एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और इक्वो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। आते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको समभुज त्रिभुज भी कहते हैं। मतलब कि क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारी तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी, और जब तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी तो सारे एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो होगा 60 डिग्री होंगे। उसी प्रकार से हमारा सेकंड ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होगी, और दो साइड्स के साथ साथ दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे इसमें जो हमारी साइड ए बी है वो ए सी के इक्वल है, और एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? एंगल बी जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक, अब थर्ड वाला हमारा स्केलेन ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसमें ना ही कोई साइड्स इक्वल हो, ना ही हमारी साइड्स ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी डज नॉट इक्वल्स टू ए सी, हमारे तीनों ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। वहीं पे एंगल्स में देखा जाए तो एंगल ए डज नॉट इक्वल्स टू एंगल बी डज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल्स भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब एंगल का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन देखते हैं एंगल्स के बेसिस पे। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है? न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हिंदी में कहते हैं ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एक ट्रायंगल है। इसमें एंगल ए जो है वो 90 से कम है, एंगल बी भी 90 से कम है, एंगल सी भी 90 से कम है, और तीनों ही एंगल का सम जो है वो 180 है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा, बाकी दो एंगल 90 से कम होंगे, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे हमारा एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इसमें एंगल ए 35 डिग्री है, एंगल बी 120 डिग्री है, और एंगल सी 25 डिग्री है। यदि इसमें हम वन एंगल की बात करें तो हमारा जो एंगल बी है वो 90 से बड़ा है, कितना
और क्या जान सकते हैं। तो यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, अगर हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। साइड्स आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल whose side is 14, 15, 16 जितना भी होगा, तो आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। साइड्स आपको ट्रायंगल के क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है। एक और कुछ चीज पूछ सकता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। तो यहाँ पे देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में बात करें, पेरीमीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC का सम। और हमको मालूम है तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यदि हम ये तीनों साइड्स में से इसको साइड्स को A मान लेते हैं, ठीक, तो इसकी जगह भी A, इसकी जगह भी A, इसकी जगह भी A, तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना निकल जाएगा, 3A। कोई दिक्कत। और स्केलेन ट्रायंगल का हम लोग कैलकुलेशन करें तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालें, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ बेस इनटू हाइट, एक तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक, हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा। और एक हम लोग को निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूले से, उसके लिए हम लोग को एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को सेमी पैरामीटर निकालना होगा। सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का आधा। चलिए बताओ पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर तीनों ही साइड्स का सम। तो हम इसको a मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को b मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को c मान ले रहे हैं। क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू गिवन हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर a प्लस b प्लस c, ये होगा पैरामीटर। लेकिन हमको सेमी पैरामीटर निकालना है। सेमी पैरामीटर मतलब क्या, पैरामीटर का आधा, a प्लस b प्लस c बाय 2 हो गया, सेमी पैरामीटर निकाल लिए। अब इसका फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का, दिख रहा होगा आप लोगों को, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ठीक। हम लोग आते हैं, कैंसिल करो। थर्ड ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 हो और दो एंगल का सम 90 हो, मतलब कि एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी का भी सम 90 होगा, एंगल ए और एंगल सी का भी सम 90 होगा, और एंगल बी तो 90 आपको गिवन होगा, ये आपको अंडरस्टूड रखना है। क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मान बोला है तो ये देखना है कि एंगल बी आपका 90 डिग्री होगा। कई बार एंगल बी 90 डिग्री लिखा होगा, कई बार ऐसा निशान बनाया होगा। अगर ऐसा ना लिखा हो तो इसका भी मतलब 90 डिग्री ही होता है, ठीक। इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो हाफ बेस इनटू हाइट, इसका पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है तो साइड्स का सम कर दो, AB प्लस BC प्लस AC कर दो, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपको बेसिक चीज याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या याद रखना है, पाइथागोरस, स्पेलिंग भूल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेसिकली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको जिसमें से एक चीज तो आपकी फिक्स होती है, क्या फिक्स होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी वो आपको हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और प्लस यदि आपको एंगल यहाँ थीटा हुआ, गिवन देगा एंगल थीटा कहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाली साइड जो होगी आपकी वो क्या देगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो साइड बच जाएगी वो हो जाएगी बेस, ठीक। लेकिन यदि कभी आपको थीटा जो है ए पे दिया तो इसके अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी, और एक अपोजिट साइड क्या हो जाएगी बेस। बेसिकली आप समझ सकते हैं, ये हमारा छोटा सा वीडियो था, छोटा सा वीडियो था।
उसके बाद इस चैनल पे लगातार और भी वीडियोस आएंगे। बेसिकली जो हम कोशिश ये करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि आप लोगों को आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा, और सॉरी आर डी शर्मा नहीं, NCERT के हर क्वेश्चन, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, किस क्लास से 5th to 10th तक आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, कुछ छोटी कुछ बड़ी। आप लोग बस कमेंट में बताइए उन गलतियों को कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में दिक्कत है, लाइटिंग का दिक्कत है, ऑडियो का दिक्कत है, वीडियो का दिक्कत है, या फिर कैमरे में लाइट कम है या क्लियरिटी कम है। जो भी चीज़ हो